हे गाइस, वेलकम अगेन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरवेट लोग क्या गलती करते हैं अपने वर्कआउट में, अपनी डाइट्स में, जो कि वो अपना गोल अचीव नहीं कर पाते या फिर तो काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं या फिर भी अभी तक कोई रिजल्ट्स नहीं मिल पाए हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से कमेंट्स भी आते हैं कि हम काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो अक्सर लोग वेट लॉस जर्नी के दौरान करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ओवरवेट लोग कौन होते हैं। तो जब हम बॉडी कॉम्पोजिशन करते हैं और जब हमको उसमें बॉडी फैट परसेंटेज मेल्स का 25% से ज़्यादा और फीमेल्स का 35% से ज़्यादा मिलता है तो उन लोगों को ओवरवेट बोला जाता है। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि बॉडी कॉम्पोजिशन एक इस तरीके का टेस्ट होता है जिसमें कि बॉडी का फैट, मसल, बोन वेट, ऑर्गन वेट और लिक्विड वेट को मेजर किया जाता है डिटेल के साथ। बॉडी कंपोजिशन पे कंप्लीट डिटेल में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहली मिस्टेक जो कि ओवरवेट लोग अक्सर करते हैं, वो है कि बहुत ज़्यादा कार्डियो करना। मैंने अक्सर देखा है कि जब हम अपना वेट लॉस जर्नी पर होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा कार्डियो करते हैं। अगर हम हफ्ते में 6 दिन 5 दिन जिम में जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो 5 के 5 दिन 6 के 6 दिन हम सिर्फ कार्डियो वर्कआउट ही करते हैं। देखिए, कार्डियो बहुत अच्छा वर्कआउट है आपके हार्ट की हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी की एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए, लेकिन सिर्फ कार्डियो पर ही डिपेंड रहना एक अच्छी बात नहीं है, एक अच्छा वर्कआउट प्लान नहीं होता है। उससे आपकी फैट के साथ साथ मसल भी बहुत ज्यादा लॉस होगी और मसल लॉस होने से हमें एजिंग इफेक्ट मिलते हैं, यानी कि हम जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं, जल्दी कमजोर होने लगते हैं, हम अंदर से फिट नहीं रहते हैं और हमारी बॉडी टोन भी नहीं दिखती है। तो बहुत ज्यादा कार्डियो करना और सिर्फ कार्डियो ही करना ही एक गलत वर्कआउट प्लान है। हमें अपनी मसल को भी बचा कर रखना है और हमें अपनी मसल को ग्रो भी करना है। सेकंड टॉपिक भी वहीं से आता है कि हम वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं। देखिए, जब हम वेट लॉस की जर्नी पर होते हैं तो वेट ट्रेनिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को एक तो सैगी नहीं बनाना है, यानी कि स्किन को लटकता हुआ नहीं बनाना है। दूसरा, हमें अंदर से फिट होना है। हम फिटनेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, सिर्फ वेट लॉस करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। हमें फिट दिखना है, टोन दिखना है, अच्छा दिखना है, उसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो साथ साथ हमें अपनी मसल को बिल्ड भी करना चाहिए या फिर बचा कर रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा मसल बिल्ड नहीं करना चाहते हैं तो भी आपको अपनी मसल को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी मसल से भी एनर्जी ले सकती है, मसल को भी गलाकर एनर्जी यूज कर सकती है। तो हमें अपनी बॉडी को इस तरीके से फोर्स करना है, इस तरीके का एनवायरनमेंट देना है कि हमारी बॉडी फैट को रिड्यूस करे और मसल को बचा कर रखे, ताकि हम फिट दिखें और हम अंदर से भी फिट रहें और हमको एजिंग इफेक्ट्स भी देखने को नहीं मिले। तीसरा जो पॉइंट है वो लोग फोकस करते हैं स्पॉट रिडक्शन पर, यानी कि अगर हमारे बेली पर, पेट पर ज्यादा फैट है तो लोग क्रंचेस ही करते हैं। मैंने जिम में अक्सर देखा है कि ओवरवेट लोग अक्सर डेली ही क्रंचेस करते हैं। देखिए, स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप क्रंचेस कर रहे हैं तो आप अपनी एब्डोमिनल की मसल्स को बिल्ड कर रहे हैं, उससे फैट लॉस तो होगा, पर जरूरी नहीं कि आपके एब्डोमिनल से ही हो। बॉडी एनर्जी के लिए पूरी बॉडी में से कहीं से भी फैट ले सकती है, बल्कि बॉडी ओवरऑल फैट को ही यूज करती है। तो स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई वर्कआउट नहीं होता। आपको ओवरऑल बॉडी फैट पर ही ध्यान देना है, ओवरऑल बॉडी वर्कआउट पर ही ध्यान देना है। जब हमारी बॉडी से फैट परसेंटेज कम होगा तो आप पतले दिखने लगेंगे, आप टोन दिखने लगेंगे, साथ ही साथ हमें मसल को भी बनाए रखना है। तो आज इस स्पॉट रिडक्शन नाम के वर्कआउट को बंद कीजिए और ऑल ओवर बॉडी के फैट परसेंटेज रिड्यूस करने पर काम कीजिए। चौथा जो पॉइंट है वो है क्रैश डाइट्स फॉलो करना, यानी कि कोई कीटो डाइट फॉलो करना, सैलेड डाइट पर रहना, जूस डाइट पर रहना, लिक्विड डाइट्स पर रहना, ये सभी क्रैश डाइट्स कहलाते हैं। इसको हमको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जब आप क्रैश डाइट पर आते हैं तो आपकी बॉडी जरूरी नहीं कि फैट से ही एनर्जी बर्न करेगी, बल्कि ज्यादातर केसेस में फैट और मसल दोनों ही रिड्यूस होते हैं और हमें मसल बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करना है। अगर हम फैट के साथ साथ मसल को भी रिड्यूस करेंगे तो जब हमारी बॉडी का परसेंटेज निकाला जाएगा तो फैट परसेंटेज कम नहीं दिखेगा और आपके पतले होने के बाद भी बॉडी में बहुत सारा फैट रह जाएगा। मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत से एग्जांपल देखे हैं जो कि देखने को तो पतले दिखते हैं, पर उनका बॉडी कंपोजिशन करने के बाद भी उनकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा ही दिखता है, क्योंकि उनका मसल परसेंटेज उनकी रिक्वायर्ड रेंज से बहुत कम होता है, जिसकी वजह से कि फैट परसेंटेज ज्यादा होने लगता है।
तो हमें अपनी मसल को बचाए रखना है और फैट को रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हमें क्रैश डाइट्स फॉलो नहीं करनी है, हमें अपनी डाइट में चेंजेस तो करने हैं, पर छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी डाइट को धीरे धीरे कम करना है, धीरे धीरे मेंटेन करना है, धीरे धीरे रिस्ट्रिक्ट करना है। और वर्कआउट के साथ हमें बॉडी को इस तरीके का एनवायरनमेंट देना है कि हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फैट को बर्न करे एज एनर्जी। और फिफ्थ जो पॉइंट है वो है हमारा कोई पर्टिकुलर प्लान ही नहीं होता है, तो हमें एक पर्टिकुलर प्लान पे काम करना है, हमें छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं, हमें 2 महीने में 2 से 3 किलो का ही टारगेट रखना है। इसी तरीके से छोटे छोटे प्लान्स बनाकर हमें वर्कआउट करना है और हमें अपनी ट्रेनिंग को भी एकदम परफेक्ट रखना है। उसके लिए आपको एक परफेक्ट वर्कआउट पर काम करना होगा, एक परफेक्ट प्लान पर काम करना होगा और एक परफेक्ट डाइट के साथ आपको जाना होगा। और अगर आप सप्लीमेंटेशन की हेल्प लेना चाहते हैं तो उस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो आप भी अगर ओवरवेट जर्नी में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो आज ही से इन मिस्टेक्स को करना बंद कीजिए। और फिर भी अगर मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं।